गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है। और कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हमने पहला टॉपिक था हमारा स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उस सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया सब कॉन्टिनेंट, जिसमें हम आपको पूरा एशिया घुमाएंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीज़न ऑफ एशिया, मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ एशिया। उसमें उसके अंडर सब कैटेगरीज में आता है नॉर्दर्न लोलैंड, सेंट्रल लैंड, सोदर्न प्लेट्यूज, पेंसुलास, डेजर्ट कौन कौन से हैं हमारे एशिया में, आइलैंड कौन कौन से हैं एशिया में, ड्राइनेज सिस्टम कौन कैसा है एशिया में, सीज पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर कौन सी हैं और सॉल्ट वाटर कौन सी हैं, स्ट्रेट्स जो हमने सब भी पढ़ी थी उसमें से हम देखेंगे एशिया में कौन कौन सी स्ट्रेट है, रिसोर्सिंग कौन कौन से माइनिंग के और ड्रिलिंग के। फिर हम कुछ क्विज करने जा रहे हैं गाइस इस लेक्चर में, और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाया गया है, थ्रू मैप्स पढ़ाया गया, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया कॉन्टिनेंट्स के बारे में। इस चैनल पे आपको फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का। गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, कॉन्टिनेंट में से एशिया। अगर गाइस आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो गाइस, शुरू करते हैं एशिया। गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एशिया में उसका एरिया कितना है। ठीक है गाइस, एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसका एरिया है 44,444 स्क्वायर किलोमीटर। गाइस, ये कवर करता है 8.8% ऑफ अर्थ का टोटल सरफेस एरिया। और पॉपुलेशन कितनी है इसमें? 4.4 बिलियन, ऑफ विच 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड की 60% जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में रहती है, जो मतलब एशिया में रहती है, सॉरी। 4.4 बिलियन। इट इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन रिलीफ, टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड पीपल आल्सो। या मतलब ये यहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीफ फीचर मिलेंगे, टेम्परेचर मिलेगा, वेजिटेशन मिलेंगे, और हर कंट्री में अलग अलग किस्म के लोग भी मिलेंगे आपको। और एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ स्यूज कनाल के ईस्ट में है। द यूराल रिवर एंड द यूराल माउंटेन के ईस्ट में हमारा एशिया है। एंड द साउथ ऑफ कोकासस माउंटेन एंड द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। और साउथ में किसके है? कोकाकस माउंटेन और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के साउथ में है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। स्यूज कनाल, यूराल रिवर और यूराल माउंटेन इसके हमारे ईस्ट में है। ये हम देखेंगे यूराल रिवर, स्यूज कनाल, यूराल माउंटेन, ये कहाँ पे है, कोकाकस माउंटेन कहाँ पे है, कैस्पियन कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे, सभी डाउट गाइस आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं आगे। ये जो है इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय पैसिफिक ओशन। ईस्ट में इसके क्या है? पैसिफिक ओशन। और साउथ में इसके क्या है? हमारा इंडियन ओशन। गाइस, ऑन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। हमारे ईस्ट जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसके ईस्ट में पैसिफिक, साउथ में हमारा इंडियन ओशन, और नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशन है। ये हम आगे आपको मैप में दिखाएंगे गाइस। फिर उसके बाद देखते हैं द अर्थ हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट प्लेस आर बोथ इन एशिया। जो अर्थ की सबसे हाईएस्ट प्लेस है और जो सबसे लोवेस्ट प्लेस है, ये दोनों ही एशिया में है। हाईएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये भी एशिया में है, जो नेपाल और चाइना में पड़ता है गाइज। द लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ ये कौन सा है? डेड सी शोर। ये भी हमारे एशिया में है गाइज। ये देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं मैप गाइज। ये हमारा एशिया का मैप है गाइज, जहाँ पे हमारी चाइना आती है, इंडिया आती है, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया का पार्ट आता है, साइबेरिया प्लेन आता है गाइज। उसके बाद रशियन फेडरेशन ये आता है हमारा। ठीक है गाइज, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, यहाँ पे हमारे एशियन कंट्रीज आती हैं गाइज। फिर उसके बाद ठीक है गाइज, ये हमारा सभी आ जाता है हमारा एशिया में गाइज। अब हम देखते हैं आगे रीजनल डिवीज़न ऑफ एशिया। अब
इसकी रीजनल डिवीजन देखते हैं एशिया की। एशिया को हमने डिवाइड किया गया है 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में, जिसमें एक सेंट्रल एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, नॉर्दर्न एशिया है, साउथ ईस्टर्न एशिया और साउदर्न एशिया है गाइस। साउदर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया गाइस। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन में कौन कौन सी कंट्री आती है। जो सेंट्रल एशिया में गाइस, वहाँ पे कजाकिस्तान आती है, किर्गिस्तान आती है, तजाकिस्तान आती है, तुर्कमेनिस्तान आती है और उज्बेकिस्तान आती है। ये कौन सी कंट्रीज हैं गाइस? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं गाइस। और ईस्टर्न एशिया कंट्री में कौन कौन सी आती हैं? चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया एंड ताइवान। दीज आर ईस्टर्न एशिया कंट्रीज। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद नॉर्दर्न एशिया में कौन सी आती है? सिर्फ एक ही कंट्री है, रशिया। और साउथ ईस्टर्न एशिया में कौन सी आती है? ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तमूर लेस्ते एंड वियतनाम। जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनको हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, जो है हमारी ये वाली कंट्रीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ये हमारी सारी वो हैं। ठीक है। और साउदर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं गाइस? उसमें हमारी इंडिया भी आती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर सार्क कंट्रीज गाइस। ठीक है। देखो, साउथ ईस्टर्न में आती हैं एशियन कंट्री, साउथ एशिया में आती है हमारी सार्क कंट्री। और वेस्टर्न एशिया में कौन सी आती है? आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। अभी जैसे आपको पता ही है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इजराइल का चल रहा है पैलेस्टीन के साथ। कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यमन। दीज आर दी वेस्टर्न एशिया कंट्रीज गाइस। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये मैप में मैंने आपको दिखाया ये सारी कंट्रीज। आप एक बार खुद से भी देख लेंगे। ये मैप में आपको जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप उसे जाके, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर लें गाइस, स्टडी मटेरियल के लिए। गाइस अब देखते हैं हम आगे। अब मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक कंट्री को अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ये भी आप देख लेंगे गाइस। फिर उसके बाद चलते हैं मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया। फिजिकल डिवीजन कौन सी है एशिया की, वो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न लो लैंड है, सेंट्रल माउंटेन है, सेंट्रल एंड सौदर्न प्लेट्यू है और पेंसुलास हैं, डेजर्ट्स है और ग्रेट रिवर प्लेन्स है और आइलैंड ग्रुप्स हैं। दीज आर दी मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ एशिया गाइस। फिर उसके बाद सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नॉर्दर्न लोलैंड। नॉर्दर्न लोलैंड कौन कौन से? द नॉर्दर्न लोलैंड आर एक्सटेंसिव प्लेन्स एरिया। ये प्लेन एरिया है that comprise of several patches of lowland of the large continent। ये मतलब आपको एक, मतलब जैसे बड़े से कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे ऐसे पैचेस में ये एरिया दिखाई देंगे, इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लोलैंड। दीज आर द मेजर लोलैंड्स आर, कौन कौन से लोलैंड है? ग्रेट साइबेरियन प्लेन है सबसे पहले। ठीक है। इट एक्सटेंड बिटवीन द यूराल माउंटेन इन द वेस्ट एंड रिवर लीना इन द ईस्ट। जो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? यूराल माउंटेन इन द वेस्ट और रिवर रीना इन द ईस्ट, यहाँ तक एक्सटेंड करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट लो लैंड ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट लो लैंड ऑफ द वर्ल्ड। इसने कवर किया है एरिया 1/10, 10,000, लाख 10 लाख 12 लाख स्क्वेयर माइल्स अप्रॉक्स। ठीक है गाइस, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यस, साइबेरियन प्लेन्स। ये देखो, यहाँ यूराल माउंटेन है और रिवर लीना यहाँ पे कहीं पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रिवर लीना, यहाँ तक जो एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं साइबेरियन प्लेन। इसको, ये ग्रेटर लोलैंड प्लेन है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे भी है, ये देखो यूराल माउंटेन एंड यहाँ पे है रिवर लेना। दीज आर द साइबेरियन लोलैंड। फिर उसके बाद है मंचूरियन प्लेन। ये मंचूरियन जो प्लेन ये कहाँ पे है? इट इज, ये चाइना में है। इट इज एरिया एडजॉइनिंग अमूर रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। इसने कितना एरिया कवर किया हुआ? 1,35,000 स्क्वायर माइल अप्रॉक्स। ये देख सकते हैं मंचूरियन
प्लेन, ये है हमारा नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया के ऊपर ही आता है हमारा मंचूरियन प्लेन। फिर उसके बाद आता है ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना। इट कंट्रीब्यूट टू मेजर रिवर ऑफ चाइना, हुआंगहू एंड ज़ेंगजे रिवर, विच कवर 1,58,000 स्क्वायर माइल अप्रॉक्स। ये ज़ेंगजे रिवर है, ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है ज़ेंगजे रिवर। ये तो ये मतलब ये प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, हुआंगहू एंड ज़ेंगजे रिवर के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ग्रेट चाइना प्लेन गाइस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये एरिया आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है टिग्रिस यूफ्रेट्स प्लेन। टिग्रिस यूफ्रेट्स प्लेन ये भी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चाइना में है। ये देखो यूफ्रेट्स रिवर, और ये जो प्लेन है ये हमारा आता है टिग्रिस यूफ्रेट प्लेन। और गंगा प्लेन आप जानते ही हैं हमारे, ये जो गंगा का रिवर निकलता है, ये जो यहाँ साइड पे जो प्लेन बनते हैं इसको बोलते हैं हम गंगा प्लेन। इरावाड़ी प्लेन, इरावाड़ी प्लेन ये कहाँ से है, इरावाड़ी चाइना से निकलती है रिवर, और उसके बाद ये म्यांमार से होते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। तो जो ये प्लेन बनाती है इसको बोलते हैं इरावदी प्लेन। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद देखिए द सेंट्रल माउंटेन्स। अब हम सेंट्रल माउंटेन सेकंड इसका फिजिकल फीचर पढ़ेंगे। These are prominent and extensive mountain range cover the part of Central Asia। ये जो माउंटेन है ये कवर करता है पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। देख इसमें कौन कौन से ये माउंटेन्स हैं, पामीर और तियान शान रेंजेस एंड एक्सटेंडेड अक्रॉस पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। पामीर और तियान शान रेंजेस हैं ये इन कंट्रीज में, मतलब अपना कुछ पोर्शन इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर एक कंट्री में है। दीज माउंटेन रेंजेस आर डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इन रेंजेस को हॉटस्पॉट करार दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कवर सेवरल माउंटेन्स एंड एल्पाइन कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल एशिया। इसमें बहुत सारे माउंटेन्स और एल्पाइन इको रीजन्स हैं सेंट्रल एशिया के। इट कंप्राइजेस सेवरल हैबिटेट्स इंक्लूडिंग माउंटेन ग्रासलैंड, शॉब्सलैंड, टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड एल्पाइन टुंड्रा। ये इनमें ये चीज़ें इसके अंडर आती हैं, इस कैटेगरी के अंडर आती हैं गाइस। फिर उसके बाद देखते हैं ए माउंटेन नॉट इज अ जंक्शन ऑफ टू और मोर माउंटेन रेंजेस। माउंटेन नॉट क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक यहाँ से कुछ माउंटेन की कोई रेंज है, मतलब ये लगा लो एक्स माउंटेन, यहाँ से वाई आ रहा है, ये जहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं इसको बोलते हैं माउंटेन नॉट। अब ये ठीक है। फिर टू माउंटेन नॉट्स इन एशिया आर कौन कौन से, पमीर नॉट है इज द जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस। पमीर नॉट यहाँ पे 5 छोटे छोटे पहाड़ आके मिलते हैं। ये कौन से, सुलेमान, द हिंदू कुश, द कुनलुन, द काराकोरम एंड द हिमालयन रेंजेस। माउंट एवरेस्ट आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन द हिमालय। ये सब जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे इसको बोलते हैं हम पमीर नॉट। ये भी हम आगे देखेंगे। द आर्मीनियन नॉट इज कनेक्टेड टू द पमीर नॉट बाय एल्ब्रूज एंड जगरी रेंजेस। ठीक है, ये जो है आर्मीनियन नॉट है ये भी कनेक्ट करता है पमीर नॉट को किस किस के थ्रू, एल्ब्रूज एंड जारजूस रेंजेस के थ्रू। ये ओरिजिनेट होते हैं आर्मेनियन in the Armenian North, the Tian Shan and the Altai are the mountain ranges in Asia। the Tian Shan और अल्ताई जो रेंजेस हैं ये कहाँ पे हैं, ये भी एशिया में हैं गाइस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो ये हिमालय ये भी यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे बनता है नॉट, इसको बोलते हैं पमीर नॉट। ये हिंदू कुश भी आ रहा है, ये यहाँ से आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे बनाते हैं हमारे पमीर नॉट। फिर उसके बाद एशिया के माउंटेन्स आप देख सकते हैं, ये पोंटिटेरस, एल्ब्रूज, ईरान, प्लेट्यू, जर्गजूज, ये हिंदू कुश, ताइनहाइन, अटाई, ये कुनलुन, काराकोरम ये चाइना में है। ठीक है, ये यहाँ पे यूराल है हमारे। ठीक है, ये हम कुछ माउंटेन्स हैं, ये आप देख लेंगे मैप में।
और ये यहाँ पे आपको बताया लो लैंड कौन से हैं, प्लेट्यूज कौन से हैं, माउंटेन एंड प्लेट्यू कहाँ है, ये आप कलर से यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गाइस। फिर पीक्स ऑफ एशिया, एशिया की पीक्स हम पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8848 मीटर, ये कहाँ है, नेपाल तिब्बत में है जो चाइना का बॉर्डर है। K2 कहाँ है, इसकी हाइट है 8611, ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में आता है। कंचनजोंगा ये 8586, ये नेपाल सिक्किम इंडिया में आता है। लोत्से 8516, नेपाल तिब्बत चाइना में आता है। मकालू नेपाल तिब्बत चाइना 8462 इसकी हाइट है गाइस। और चायू ये 8201, ये भी नेपाल में आता है गाइस। फिर उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड फीचर इसका, द सेंट्रल एंड सौदर्न प्लेट्यू। ठीक है गाइस, अब ये देखते हैं प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेट्यू आर द लैंड एरिया हैविंग अ रिलेटिवली द सरफेस considerably raised above adjoining land on the least one side and often cut by deep canyon। मतलब ऐसे उठी हुई जमीन, उसको हम बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी हाइट होती है उसको बोलते हैं प्लेट्यू। जो हमारे मेजर प्लेट्यू है एशिया कॉन्टिनेंट में वो कौन से हैं अभी देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे प्लेट्यू हैं। सबसे पहले लद्दाख में बिटवीन काराकोरम और हिमालयन माउंटेन रेंज में आते हैं। ये इंटर माउंटेन टाइप्स है इसकी। ये तिब्बत में है बिटवीन कुनलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंज, ये भी इंटर माउंटेन है। यूनान, ये सिचुएटेड है साउथ ईस्ट ऑफ तिब्बत प्लेट्यू एंड सेपरेटेड शियांचुन बेसिन एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड एंड द रेंजेस ऑफ माउंटेन, ये पाइडोमेंट है। ये पमीर, ये इंटर माउंटेन है। ये पामीर आपको पता है जहाँ पे सभी मतलब जुड़ते हैं पहाड़ आकर, ताइनशैन काराकोरम कुनलुन हिंदू कुश, इस वहाँ पे पमीर है। आर्मेनियन जो कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में है। और ईरानियन जारजूस माउंटेन एंड कैस्पियन सी, तुर्कमेन खुरोंसन माउंटेन रेंज इनके बीच में है, ये भी पाइडोमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगोलियन है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंटरमोंटेंट है। ये शान है इंटरमोंटेंट है। डेक्कन, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए हमारे यहाँ पे एशिया में कौन कौन से प्लेट्यू हैं। एक बार मैं बताता हूँ आपको, लद्दाख, तिब्बत, यूनान, पमीर, आर्मीनियन, ईरानियन, मंगोलियन, शान, डेक्कन और एंटोलियन। दीज आर द प्लेट्यूज विच आर सिचुएटेड इन एशिया। गाइस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे प्लेट्यू है कहाँ कहाँ पे हैं। आपने ये तो सभी दिए, आपने एशिया के देखने कौन कहाँ कहाँ से। फिर उसके बाद हम आते हैं पेंसुलास। पेंसुला क्या होता है, मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। मतलब एक जैसे ये लैंड है, इसको चारों तरफ से वाटर ने घेरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेंसुलास। बट अटैच टू मेनलैंड, मतलब एक साइड पे ये मेनलैंड कहीं पे अटैच होगी, तो बाकी तीन साइड से इसको वाटर ने घेरा होगा। जैसे हो गया द डेक्कन प्लेट्यू रीजन इज ऑल्सो अ पेंसुला। डेक्कन प्लेट्यू रीजन को भी हम पेंसुला बोल सकते हैं। ठीक है। फिर द मेजर पेंसुलाज ऑफ अरेबिया, इंडिया एंड मलाय आर इन सौदर्न एशिया। द कामचटका पेंसुला इन द नॉर्दर्न एशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कामचटका जो हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। और ये जो आते हैं हमारे पेंसुलास, ये कहाँ पे आते हैं, ये हमारे सौदर्न एशिया में आते हैं। फिर उसके बाद आता है डेजर्ट्स। डेजर्ट, एशिया हैज अ सम बिग डेजर्ट। कौन कौन से हैं, गोबी हो गया, टकला मक्कन हो गया, थार हो गया, काराकुम हो गया एंड रूब अल खली डेजर्ट हो गया। रूब अल खली डेजर्ट को कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड सी, कवर एन एरिया लार्जेस्ट देन फ्रांस अक्रॉस सऊदी अरबिया। मतलब इस डेजर्ट को सबसे लार्जेस्ट सैंड सी कंसीडर किया जाता है। इसका एरिया जो है ये फ्रांस से भी बहुत बड़ा है। और ये अक्रॉस सऊदी अरबिया, ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यमन, ये इन तीनों कंट्रीज के बीच में आता है। इसको ये हमारा हो गया रबाब उल खली डेजर्ट। ये गोबी और टकला मकन चाइना में हो गया, थार इंडिया में हो गया, और कारकुम डेजर्ट जो हो गया ये
हमारे रशिया वाली साइड में हो गया, साइबेरिया रशिया साइड। फिर उसके बाद देखते हैं आइलैंड ऑफ एशिया कौन कौन से। एशिया जो है बना हुआ है क्लस्टर ऑफ आइलैंड में, इसको बोलते हैं आर्चिपेलागो। एन आर्चिपेलागो सम कॉल्ड आइसलैंड ग्रुप। इस आर्चिपेलागो को बहुत देर तक हम उसको ये भी कहते हैं, मतलब आइसलैंड ग्रुप को कहते हैं। आइसलैंड की चेन होती है विच इज फॉर्म्ड क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज होते हैं। जैसे हो गया लार्ज क्लस्टर कौन सा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान एंड निकोबार आर सम एग्जांपल ऑफ आर्चिपेलागोस। ठीक है गाइज, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये छोटे छोटे क्लस्टर्स। अब ड्राइनेज सिस्टम ऑफ एशिया हम देखने जा रहे हैं। जो ड्राइनेज है एशिया का वो कंसिस्ट ऑफ माइटी ओशियन, एक्सटेंसिव सीज, लेंथी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी मेजर लेक एटसेट्रा, इनसे मिलकर बना हुआ भाई हमारा एशिया का ड्राइनेज सिस्टम। सॉरी। ओशियंस। एशियन कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 मेजर ओशियन फ्रॉम 3 साइड सच एज। जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसको मतलब तीनों साइड से ओशियंस ने घेरा हुआ है। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन इट कवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ये कवर करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया को। वेयर मेजर ईस्टर्न एशिया ड्रेन्स, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी हैं? मेनाम, मैकोंग, ज़ाइजिंगजियांग, चैंगजियांग, ह्यूंगहो एंड अमूर। दीज रिवर फ्लो इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियंस में ये सदर्न पार्ट ऑफ एशिया है। मेजर रिवर्स फ्लो इनटू इंडियन ओशियन कौन सी हैं? टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड साल्वीन। these rivers which flow in इंडियन ओशियन। फिर एक साइड से इसको घेरा हुआ आर्कटिक ओशियन ने। ये इट कवर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रिवर। इसमें कौन से? उब, यंजी एंड लीना। दीज रिवर फ्लो इन द आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज। देख सकते हैं ये उब हो गया, उब ये उब हो गया। यहाँ पे लीना रिवर भी आती है। ये अमूर इधर बैठती है पैसिफिक ओशन में। यहाँ से इंडस, ये इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा यहाँ से आती है रिवर्स। यहाँ से इरावदी रिवर आती है। ये सब बहती हैं हमारे इंडियन ओशन में। गाइस उसके बाद देखते हैं आप सीज कौन कौन से हैं। एज द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय सी, इसको कवर सी ने भी 3 साइड से कवर किया है। इस इट इज आल्सो करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बे एंड गल्फ। इसको मतलब हम करेक्टराइज कर सकते हैं स्ट्रेच ऑफ बे और गल्फ में। और मेजर सीज कंट्रीब्यूटिंग टू एशियन ड्रेनेज कौन कौन से हैं? अंडमान सी है, अरेबियन सी है, बांडा सी है, बेरेंट सी है, बेरिंग सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, जावा सी है, कारा सी है, लैकाडिवे सी है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओकोस्टक है, सौदर्न चाइना सी एंड येलो सी है। दीज आर दी सी विच कंट्रीब्यूट इन एशिया। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है हमारा, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है गाइस। और ये हमारे देखो रेड सी है यहाँ पे है, यहाँ पे रॉल सी है, यहाँ पे हमारा येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, सी ऑफ जापान है, और कोस्टक सी है। ठीक है, सौदर्न चाइना सी है। ठीक है गाइज, ये आप देख लेंगे एक बार मैप में। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे मैं आपको सी दिखाता हूँ वो कौन कौन सी कंट्री में है और कौन कौन से उसमें वो करते हैं फ्लो, कौन से ओशन में करते हैं गाइज। सबसे पहले हम देखते हैं कारा सी, लेप्टेव सी एंड इस साइबेरियन सी, ये रशिया में है, आर्टिक ओशन में फ्लो करते हैं। बेरिंग सी नॉर्थ वेस्ट ऑफ रशिया, पैसिफिक ओशन। ओकोस्टक रशिया में, पैसिफिक ओशन। जापान, जापान में, पैसिफिक ओशन। येलो सी कोरिया में, पैसिफिक ओशन। ईस्ट चाइना सी, ईस्ट ऑफ चाइना में, पैसिफिक ओशन। साउथ चाइना सी, साउथ ऑफ चाइना में, पैसिफिक ओशन। सुल्लू सी वेस्ट ऑफ द फिलीपींस, पैसिफिक ओशन। सेलिबिस सी, सेलिबिस आइलैंड, पैसिफिक ओशन। बंडा सी, सेलिबिस आइलैंड, पैसिफिक सी। फ्लोरेस सी, सेलिबिस सी, पैसिफिक ओशन। मलक्का सी, सेलिबिस आइलैंड और पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है। जावा सी,
नॉर्थ ऑफ जावा से निकलता है, पैसिफिक में फ्लो करता है। तैमूर सी नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में से निकलता है, पैसिफिक में फ्लो करता है। अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, साउथ पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है। गाइज उसके बाद हमारा आता है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट ऑफ द इंडियन पेंसुला से निकलता है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी। वेस्ट ऑफ पेंसुला इंडियन पेंसुला से निकलता है इंडियन ओशन, रेड सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, इंडियन ओशन में फ्लो करता है। जो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे भी, कौन सा सी इंडिया और सॉरी एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है, वो हमारा करता है रेड सी, जो इंडियन ओशन में वो करता है। अब मेजर लेक्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। लेक बैकाल, ओनिगा, लडोगा, पेप्यूस, ये रशिया में है। लेक अकान, मासू, बीवा, शिकोत्सु, ये जापान में है। क्विंगहाई लेक, लेक खंका, ये चाइना में है। डल लेक, चिल्का लेक, विवेकानंद लेक, पुलिकट एंड सुखना, ये इंडिया में है। और लेक मटैनो एंड तोबा, ये इंडोनेशिया में है। गाइस ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कौन सी लेक कहाँ पे है गाइस। फिर उसके बाद आता है फ्रेश वाटर कौन सी है और सॉल्ट वाटर कौन सी है। अब पहले बात करते हैं हम फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर की लेक बैकाल, जो रशिया में सौदर्न रशिया में लोकेट है, ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, ये है लेक बैकाल, जो सौदर्न रशिया में है। और इसकी डेप्थ है 1620 मीटर। और ये लेक कंटेन करते हैं 20% ऑफ द वर्ल्ड अनफ्रोजन फ्रेश वाटर, मेकिंग लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑन अर्थ एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक है, 25 मिलियन ईयर ओल्ड है। फिर सेकंड आता है यांगजी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है, द थर्ड लॉन्गेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। और ये बिहाइंड द अमेजोन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द नॉर्थ ऑफ एंड द नाइल ऑफ अफ्रीका। तो ठीक है, ये हमारे आगे ये भी हमारा फ्रेश वाटर है। फिर उसके बाद टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, जो के हैं हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न तुर्की एंड सीरिया इराक, ज्वाइनिंग द सिटी ऑफ कोरमा इराक बिफोर एम्पटिंग इनटू द पर्शियन गल्फ। ये भी हमारी जो है फ्रेश वाटर है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और उसके बाद अब सॉल्ट वाटर की बात करें तो पर्शियन गल्फ जो है ये हमारा सॉल्ट वाटर है। ये कहाँ कहाँ से बहता है, इसका वाटर कहाँ है, ईरान, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक, ये इसके बॉर्डर हैं। द गल्फ इज सब्जेक्टेड टू हाई रेट ऑफ, यहाँ पे हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होती है, मेकिंग इट शैलो एंड एक्सट्रीमली सॉलिटी, इसको मतलब खारा बनाती है, शैलो बनाती है और सॉल्टी है बहुत। फिर उसके बाद सी ऑफ ओकोत्सक, ये भी हमारी सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ये रशियन मेनलैंड में है और कामचटका पेंसुला में। द बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट, कवरिंग 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड बॉर्डरिंग बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड बर्मा। मेजर मैन लार्ज रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड एम्पिटी इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे इंडिया में हमारी जो है चिल्का लेक है, ये सॉल्ट वाटर है। और एक हमारी यहाँ पे राजस्थान वाली साइड है सांबर लेक, ठीक है, ये भी बहुत सलाइन है, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद स्ट्रेट हम देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन एशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड बेरिंग स्ट्रेट, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, मलक्का है, जो कनेक्ट करती है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ, ठीक है। नॉर्वेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, बॉस्फोरस है, ये ब्लैक सी को मारमारा सी के साथ कनेक्ट करती है। बेरिंग स्ट्रेट एशिया को अमेरिका से सेपरेट करती है। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया से, और गिलबर्टर स्ट्रेट अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है। फिर उसके बाद ये कुछ स्ट्रेट हैं, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था स्ट्रेट पहले से ही, आप देख सकते हैं इनको। और उसके बाद हमारे आते हैं रिसोर्सेज। एशिया क्लाइमेट जो है डिवाइडेड है 3 जोन में, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन। द कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन इफेक्टेड बाय कोल्ड एंड ड्राई आर्कटिक विंड, ये मतलब जो नॉर्थ सेंट्रल जोन है ये इफेक्टेड करती है कोल्ड और ड्राई विंड के साथ, ठीक है। स्पेशली साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। साइबेरिया के बाद हमारा आता है लद्दाख, लद्दाख का रीजन, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हाइदर ग्रेन सच एज बार्ले, बकवीट, मिलेट, ओट्स एंड व्हीट आर ग्रोन इन सेंट्रल एंड साउदर्न
एरियाज ऑफ दिस जोन वेयर परमानेंट फ्रॉस्ट इनहेबिट प्लांट ग्रोथ, मतलब यहाँ पे ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो है इंपॉर्टेंट है इस जोन की। इन मंगोलिया 75% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज एलोकेटेड टू रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक सच एज शीप गोट एंड कैटल, मतलब 75% एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके लिए काम के लिए छोड़ दी गई है, लाइव स्टॉक पालने के लिए, जैसे शीप गोट हो गया, कैटल हो गया। और उसके बाद अब सेकंड देखते हैं हम साउथ वेस्ट। जो साउथ वेस्ट है वो ड्राई एंड हॉट, मतलब वहाँ का क्लाइमेट है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, अरबियन पेंसुला हो गया, यहाँ पे जैसे गोबी डेजर्ट मंगोलिया का हो गया। यहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? ग्रेन्स, बार्ले और कॉर्न, ये यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं। यहाँ पे डेट, फिग्स, एप्रिकॉट, ओलिव्स, ऑनियन, ग्रेप्स एंड चेरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स, ये यहाँ की वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप्स हैं। साउथ ईस्ट में कौन सा है? साउथ ईस्टर्न जोन इज अफेक्टेड बाय समर मॉनसून सीजन, यहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं। राइस यहाँ की मेजर क्रॉप है। यहाँ पे मैनी रीजन्स वेयर रेनफॉल इज लेस ग्रो अ लार्ज वैरायटी ऑफ वीट, यहाँ पे जहाँ पे लेस होती है रेनफॉल वहाँ पे बहुत सी वैरायटी की वीट उगाई जाती है। और यहाँ की जो फ्रूट्स क्रॉप है, मैंगो हो गया, पपाया हो गया और पाइन एप्पल हो गया, यहाँ से वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग नेशन है। ठीक है, साउथ ईस्ट जोन में अकॉर्डिंगली रफली 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल इनपुट, यहाँ से मतलब ग्लोबल आउटपुट 40% होती है। फिर उसके बाद हमारा आ गया माइनिंग का प्रोसेस। माइनिंग में चाइना, इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया और द कॉन्टिनेंट मोस्ट प्रोडक्टिव माइनिंग इकोनॉमीज, यहाँ पे बहुत माइनिंग होती है। जो चाइना है वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम, गोल्ड, टिन, कोल में। और इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम, आयरन ओर में एंड दी अदर मिनरल सच ए बेराइट जो हो गया, ड्रिलिंग फ्लूइड्स है, क्रोमियम यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, मैग्नीज जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। रशिया जो है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, टंगस्टन है, डायमंड है, आयरन और स्टील के लिए सबसे बड़ा मतलब रशिया है। इंडोनेशिया का मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल, गोल्ड, कॉपर एंड टिन, यहाँ से मतलब इंडोनेशिया में सब किसके लिए फेमस है? कोल, गोल्ड, कॉपर और टिन के लिए। अब ड्रिलिंग में देखिए कंट्रीज जो है अर्बन पेंसुला की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिपॉजिट है ऑयल और नेचुरल गैस की। ठीक है, द फॉसिल फ्यूल आर ड्रिल्ड फॉर एनर्जी एंड फ्यूल, यहाँ से मतलब ड्रिलिंग करके ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। द ऑयल फाउंड थ्रू आउट द अर्बन पेंसुला मिडल ईस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब अर्बन पेंसुला की जो मिडल ईस्ट कंट्री है वहाँ से हाई क्वालिटी का ऑयल निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं लाइट स्वीट क्रूड। ठीक है, लाइट स्वीट क्रूड ऑयल इज यूज टू मेक गैसोलीन, कैरोसिन एंड डीजल फ्यूल, इससे हम ये बनाते हैं। 2010 में सऊदी अरबिया जो था वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पेट्रोलियम लिक्विड था, प्रोड्यूस कितना करता था? 10.07 मिलियन बैरल लिक्विड फ्यूल्स एवरी डे, वो इतना प्रोड्यूस करता था। एंड ऑयल बैरल इज 159 लीटर और 42 गैलन्स, एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर्स और 42 गैलन्स होता है। इट ऑल्सो हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है सऊदी अरेबिया एट रफली 250 बिलियन बैरल, मतलब ये अपना बचा के रखते हैं। रशियाज ऑयल रिजर्व इन साइबेरिया, रशिया का ऑयल रिजर्व कहाँ है? साइबेरिया में। मैसिव नेचुरल गैस रिजर्व थ्रू आउट द आर्कटिक, यहाँ पे मतलब मैसिव गैस रिजर्व है। ठीक है, रशिया एंड ईरान हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, रशिया और ईरान जो है यहाँ से बहुत मात्रा में नेचुरल गैस निकाली जाती है। वाइल द यूएस प्रोड्यूसेस द मोस्ट, बट यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब गाइज हम क्विज देखते हैं। आप देखेंगे द गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे अभी खूब धूम धड़ाका चल रहा है, इस सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ, यहाँ पे कौन राज करता है गाइज? इजराइल, जॉर्डन, लेबनान या पैलेस्टीन? गाइज ऑफ कोर्स गाजा अगर अटैक इजराइल पे कर रहा है तो मीन्स पैलेस्टीन। अब देख सकते हैं गाइज हमास जो है यहाँ पे है, जो हमास जो जिनके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास इज़ द पैलेस्टीनियन इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलिटेंट ग्रुप है जिसने वार छेड़ के रखी है इसराइल के खिलाफ। 1987 से इसको फंडिंग हो रही है, मोस्ट नोटेबल थ्रू सुसाइड्स, बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक। ये क्या करता है? मतलब सुसाइड बॉम्बर भेजता है या रॉकेट अटैक करता है, जैसा कि अभी इसने किया है। इट सीक्स रिप्लेस इसराइल फ्रॉम विद द पैलेस्टीन स्टेट, ये मतलब इसराइल को उसका मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है इसराइल को, मतलब वो चाहता नहीं है कि इसराइल कोई कंट्री एग्जिस्ट करे, वो मतलब चाहता है कि पैलेस्टीन ही स्टेट हो एक। इट ऑल्सो गवर्न गाजा इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैलेस्टीनियन
अथॉरिटी, ये मतलब इंडिपेंडेंटली गाजा जगह है वहां उसको चला रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस वाटर बॉडीज विटनेस सनराइज एट द अर्लीस्ट, कौन सी वाटर बॉडीज पे सनराइज सबसे जल्दी निकलता है, वो है कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी है ये ईस्टर्न मोस्ट अमॉन्ग ऑफ ऑल दिस ऑप्शन, ब्लैक सी लाइज वेस्ट ऑफ द कैस्पियन सी, ब्लैक सी कैस्पियन सी के वेस्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के वेस्ट में है ब्लैक सी, और जो कैस्पियन सी है यहाँ पे सबसे पहले सनरेज आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड सी इज अ स्ट्रिप ऑफ वाटर एंड एन इनलेट ऑफ इंडियन ओशन ऑक्युपाइंग एरियाज सेपरेटिंग कॉन्टिनेंट अफ्रीका फ्रॉम एशिया, द कंट्री बॉर्डरिंग रेड सी कौन कौन सी होंगी, ये आपने बताना है। सऊदी अरेबिया, यमन, इथोपिया, इजिप्ट या डिजोबूती। गाइस इसका आंसर है सऊदी अरेबिया, यमन और इजिप्ट और डिजोबूटी। आंसर इज डी। ये द 6 कंट्री बॉर्डर जिनका रेड सी के साथ लगता है वो सऊदी अरेबिया, यमन है, इजिप्ट है, सूडान है, एंट्रिया और डिजोबूटी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सूडान, डिजोबूटी, एट्रिया, इजिप्ट। ठीक है गाइज, ये हो गया। ठीक है गाइज, ये था हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके लाइक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और सब्सक्राइब का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। गाइज आपके एक लाइक से हमें इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है गाइज कि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ गाइज। चलो गाइज आज ये लेक्चर हम यहाँ पे ही कम छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में हम एक नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। गाइज तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप हेल्दी। थैंक यू गाइज।